इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में किस तरीके से डायरेक्टली ट्रांसफर करें। चूंकि अक्सर हमें पैसों की जरूरत इमरजेंसी के वक्त पड़ जाती है। अब ऐसे में हम ना तो इंस्टेंट कहीं से लोन ले पाते हैं और ना ही हम किसी से उधार मांग पाते हैं। इसके अलावे अगर हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसके बावजूद भी अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन के थ्रू पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी कि ब्याज 3-4% 5% भी लग जाता है। तो ऐसे में उस टाइम हमें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है और प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2024 में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में किस तरीके से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कई सारे ऐसे मेथड हैं, तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल और फास्ट तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे और उस पैसे को निकाल करके या फिर ऑनलाइन भी कहीं पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रेड, CRED। क्रेड आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह का एक एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो क्रेड यूपीआई क्रेडिट कार्ड एंड बिल्स का ऑप्शन आएगा, इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको ओपन करना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने इसे इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को कभी भी और कहीं से भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल यहाँ पर देखिए आपको होम पेज पर ही काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक दिखेगा आपको रेंट वाई क्रेडिट कार्ड और दूसरा ऑप्शन दिखेगा फीस वाई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मींस ये दोनों मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। और भी कई सारे फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से भी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन मैंने वो सारा प्रोसेस क्यों नहीं बताया, आगे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सिंपल करना क्या है, मान लीजिए अगर आप किसी का फीस पे करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप फीस वाई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। या फिर आप रेंट करके करना चाहते हैं, मीन्स किसी भी माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे अकाउंट में, तो आप सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 3 ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे टू कॉन्टैक्ट हो गया, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद टू बैंक अकाउंट हो गया, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप किसी के बैंक अकाउंट में या फिर अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा हो गया टू यूपीआई आईडी, यानी कि यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं बैंक का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर इनपुट करना होगा जिस अकाउंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको डालना है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको नेम इनपुट करना होगा। तो फटाफट इस डिटेल्स को फिलअप कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने ही, यानी कि जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है उसी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास डिफरेंट, यानी कि कोई दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर पीएनबी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे तो कस्टमर का नाम इनपुट यहाँ पर आ जाएगा, शो कर जाएगा। आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं, मीन्स क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सिंपल आप उतना अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए।
मैंने 5,000 इनपुट किया है, आप अपने केस में कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे में ऑप्शन है ट्यूशन फीस, हाउस रेंट या फिर कोई भी और तरीके से, तो ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको सेलेक्ट करना ही करना है, कोई भी सेलेक्ट हो रखा है वैसे एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पे वाई यूपीआई और पे वाई क्रेडिट कार्ड। तो आपको सिंपल क्या करना है, पे वाई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ चुका है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा होगा 5,071 रुपये। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपने अमाउंट जो सेलेक्ट किया है वो 5,000 रुपये सेलेक्ट किए हैं। सर्विस चार्ज आपको 83 रुपये लग रहे हैं और ऑफर अप्लाइड हो रखा है, जिस वजह से मुझे 12 रुपया यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके भी केस में ऑफर अप्लाइड हो जाएगा तो आपके केस में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा रुपये की बचत यहाँ पर आपको हो जाएगी, ठीक है। जो कि फाइनल प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5,071 रुपये। अब आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, ओके। तो यहाँ पर मैं ओटीपी फिलअप कर देता हूँ, वैसे ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है। देखिए कंप्लीटिंग योर पेमेंट हो रहा है और योर पेमेंट ऑफ इतना इज सक्सेसफुल हो चुका है, मैसेज भी आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, चूंकि काफी सारे यूजर्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड के पैसे को बाद में देना चाहूंगा तो सिर्फ 5,000 दूंगा या फिर 5,071 रुपये दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने जो 5,000 क्रेडिट किए हैं अपने बैंक अकाउंट में वो तो आपको देना ही देना है, जो कि आपने लिया है 5,000 रुपये, और प्लस में एक्स्ट्रा चार्ज जो आपसे लगा लिया जाएगा वो भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ेगा। चूंकि वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कटा है, मींस आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डेबिट हुए हैं, तो वो भी पैसा तो आपको लौटाना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो आपको टोटल रुपया इतना पेमेंट करना होगा बाद में क्रेडिट कार्ड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस पैसे को कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।